हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल राइड। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ब्लो रूम कैलकुलेशन। ब्लो रूम वो प्रोसेस है, वो स्टेप है जो कि स्पिनिंग के स्टार्टिंग में आता है कि किस तरह एक फाइबर से धागा बनता है। उसका जो पहला प्रोसेस आता है वो हमारे पास है ब्लो रूम, और इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसकी मशीन प्रोडक्शन दे रही है, उसमें वेस्टेजेस कितना निकल रहा है या कितना हम इनपुट देंगे और ये हमें कितना आउटपुट देगा। तो एक कंप्लीट जो हमारे पास ब्लो रूम के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन है हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले आपको थोड़ा सा जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उससे मैं आपको आगाह कर दूं। तो पहला जो हमारे पास है वो है कि फॉर एग्जांपल ब्लो रूम है, तो ब्लो रूम के अंदर ये फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ब्लो रूम लाइन। तो ये जो ब्लो रूम लाइन है इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मशीनें होती है और इन सब मशीनों से फाइबर्स जाके हमारे पास एक आउटपुट दे देता है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, हम ये नहीं देखते कि हर मशीन की जो है वो आउटपुट देखते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि हम यहाँ इनपुट देख लेते हैं कि हमारा इनपुट क्या है, ठीक है जी, और हमारे मशीन के वेस्टेजेस क्या है ओवरऑल, राइट। और हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास लास्ट मशीन है जिसको हम स्केचर का नाम देते हैं, स्केचर, इसकी प्रोडक्शन क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है जी। तो हम जो ब्लो रूम की कैलकुलेशन करते हैं वो इस स्केचर से करते हैं, ना कि इन सारी मशीनों से करते हैं। अच्छा, ब्लो रूम की हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है एक कैलकुलेशन से पहले कि हमारे पास उस मशीन की इनपुट क्या है, उस मशीन का आउटपुट क्या है, ये दोनों लाजमी है। तो हमारे पास जो ब्लो रूम का इनपुट है वो है हमारे पास बेल्स, राइट। अच्छा, ये हमारे पास बेल्स होते हैं और इसका जो आउटपुट है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो लैप होगा या टफ्ट होगा। ये हमारे पास इनपुट है बेल्स और ये हमारे पास आउटपुट है। अब बेल्स क्या चीज है, बेल्स बेसिकली ये सारा कॉटन जो होता है जब हम फील्ड से खेत से लेके आते हैं इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, और इसको बांध दिया जाता है जिसका तकरीबन 840 पाउंड्स उसका वेट होता है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 840 पाउंड्स, या आप सिंपल एलबीज भी लिख सकते हो उसके लिए, ये इसका वेट होता है। वो क्या करता है, वो इसको खोलता है बेल ब्रेकर के जरिए। बेल ब्रेकर ब्लो रूम का सबसे पहला मशीन है, उसको आगे प्रोसेस करता है और लास्ट में स्केचर में ये क्या दे देता है, या तो लेप दे देता है या टफ्ट दे देता है। लेप बेसिकली है कि हमारे पास एक शीट होता है जिसमें सारे के सारे जो हमारे पास फाइबर्स है, टफ्ट्स है, वो खोल दिए जाते हैं और उसका एक शीट बना दिया जाता है। लेकिन इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं होता क्योंकि ज्यादा खोलना जो है वो कार्डिंग का काम है, ब्लो रूम का काम नहीं है। और उसके बाद है टफ्ट्स। अब कुछ कार्डिंग ऐसे है आते हैं, हम देखें हम आउटपुट क्यों देते हैं, ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस पर इनपुट हो सके। तो कार्डिंग के लिए या तो लेप इनपुट है या टफ्ट इनपुट है। लेप पुराने जमाने की मशीनों में इनपुट था, अब जो नए जमाने की मशीन है, जो मॉडर्न मशीन है, तो ऑटो मशीन है, उसके लिए टफ्ट्स लाजमी। टफ्ट बेसिकली बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे कॉटन के बॉल्स होते हैं। ब्लो रूम वैसे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ब्लो रूम इस सिंपल मैं यही बताऊंगा कि ब्लो रूम हम इसलिए करते हैं ताकि उस बैल को खोल दिया जाए और उससे तकरीबन कुछ वेस्टेज या कुछ डस्ट या कुछ वो जो है वो हम रिमूव कर सके। आते हैं इसके और टर्मिनोलॉजीज पे, ये तो हमारे पास ये है। अच्छा, अब स्केचर मशीन के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ ले, स्केचर मशीन क्या है, ठीक है जी। स्केचर बेसिकली हमारे पास अगर हम ये देखें तो कोई भी मशीन जो हो हमारे पास उसकी हम प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस चीज से, उसके दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका क्या है, उसका एसएस फाइंड कर लो। एसएस क्या चीज है, सरफेस स्पीड।
और ये सरफेस स्पीड किस चीज का फाइंड करना है? सरफेस स्पीड इस स्केचर का जो डिलीवरी रोलर है, जो लास्ट रोलर है, जहां से ये प्रोडक्ट निकलता है, जहां से इस स्केचर का फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, तो उसका स्पीड कितना है। तो उसका जितना स्पीड होगा उसी स्पीड से वो मटेरियल को डिलीवर करेगा। तो पहला तो हमारे पास ये है कि अगर हम आउटपुट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका है कि इस स्केचर का आउटपुट फाइंड कर लो, इसका सरफेस स्पीड फाइंड कर लो, तो हमारे पास आउटपुट फाइंड हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है। अच्छा, अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि इसका इनपुट हमें पता हो कि हमने इनपुट कितना डाला, उसके बाद है हमें इसका वेस्टेज पता हो कि कितना इसने वेस्ट कर लिया। वेस्ट का मतलब ये है कि जब ये मशीन के अंदर से जाएगा तो इसमें से डस्ट वगैरह या टफ जितने भी जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होंगे, तो वो सारे नीचे गिरेंगे, तो वो तो डिलीवरी के साथ नहीं जा रहे, तो वो बेसिकली वेस्टेजेस है। तो ये जो दो तरीके हैं, इन दो तरीकों से हम इस स्केचर का या हम पूरे के पूरे ब्लोरूम का प्रोडक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, हम तीन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास? तो पहला जो चीज है हमारे पास वो है हमारे पास इनपुट। ठीक है, ये पहला है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है वेस्ट। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है आउटपुट। ये तीन चीजें हम इस ब्लोरूम कैलकुलेशन में फाइंड आउट करेंगे, और ये तीन चीजें ही इस कैलकुलेशन के लिए हमारी जरूरी है, इंडस्ट्रियल जो कैलकुलेशन होता है। अच्छा, इनमें मैं ये बता दूं कि इन तीनों में से अगर हमें दो की वैल्यूज पता हो तो हम तीसरी की फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर दो की वैल्यू नहीं पता तो हम तीसरी की भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये तो है एक यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन हम फाइंड आउट करते हैं, या तो मशीन पे खड़े हुए होके करते हैं या हम मटेरियल को जहन में रख के करते हैं। मशीन में खड़े जब होंगे तो हमें इस चीज का पता लगेगा कि सरफेस स्पीड कितना है, और अगर हम मटेरियल को जहन में रखेंगे तो हम इस चीज से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अच्छा, जैसे सपोज अगर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशन पे आ जाए स्टार्टिंग से, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा कि अगर हमारे पास इनपुट हमें पता हो, वेस्ट हमें पता हो, तो आउटपुट क्या होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मशीन एंड दिस इज आवर स्केचर मशीन, राइट। ठीक है, ये हमारा एक स्केचर मशीन है, इसमें मैंने इनपुट कर दिया है 10 kg, 10 kg मैंने इसमें इनपुट कर दिया। इनपुट का मतलब ये है कि जो ब्लोरूम लाइन है उसमें मैंने कितना बेल डाला, मैंने 10 kg का बेल डाला। अच्छा, जब 10 kg का बेल डाला मैंने, और यहां हमें बताया जा रहा है कि 2%, याद रखिए वेस्ट जो होता है वो हमेशा हमें परसेंटेज में बताया जाता है। कहते हैं कि 2% इसका वेस्ट निकला, तो बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, बड़ा सिंपल सा, कि आपने देखिए मैं एक मटेरियल को इस तरह जाहिर कर रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इनपुट था, ये हमारे पास वेस्ट है, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो इस वेस्ट को इस इनपुट से माइनस कर दो, तो जो बचा वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा था, ये जब चला गया इससे कुछ वेस्ट हो गया और कुछ बाहर निकल गया, तो जो वेस्ट हो गया उसको माइनस कर दो पिछले वाले से, इनपुट से माइनस कर दो, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे कि हम ये करेंगे कि हमारे पास 10 kg इनपुट था, 2% इसका वेस्ट हो गया, तो 2% इसका वेस्ट होने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। हम एक फार्मूला यूज करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल फार्मूले से करूं कि अगर फॉर एग्जांपल 10 kg हमारे पास 100% है, राइट, तो इसका 2% कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियोस में बड़ी अच्छी तरह समझाया है, थोड़ा समझाने की फिर से कोशिश करता हूं। यहां मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया,
क्वेश्चन मार्क यहां क्यों किया? बिकॉज क्योंकि परसेंटेज के नीचे लिखो और केजी, जो हमें केजी नहीं फाइंड, परसेंट को हमने केजी पे कन्वर्ट करना है, तो वो जो हमें नहीं फाइंड वो हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, यहां फाइंड करें तो क्वेश्चन मार्क के जो ऊपर लिखा होगा उसको क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लो और जो बचा उस पर डिवाइड कर लो। यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि 10 kg मल्टीप्लाई 2% डिवाइड बाय 100%। तो देखिए परसेंट का निशान परसेंट के साथ कैंसिल हो गया, जवाब किस में आएगा? केजीज में। तो ये आया हमारे पास 0.2 kg। इसका मतलब ये है कि जो 0.2 kg है वो मेरे पास वेस्ट है, 0.2 kg वेस्ट में चला गया। अच्छा, तो अब हम बोलेंगे कि जब 0.2 kg 10 से चला गया हमारे पास रह क्या गया? तो आप सिंपल एक काम करें कि 0.2 kg माइनस 10 kg, तो आपके पास सिंपल जवाब आ जाएगा 9.8 kg। इसका मतलब है इसका जो आउटपुट है वो है 9.8 kg। ठीक है जी, ये सिंपल एक वो था कि आप किस तरह प्रोडक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है जी, आप जहन में लाए कि एक मशीन मेरे सामने पड़ा है, इसका इनपुट इतना है, इसका वेस्ट इतना है, इसका आउटपुट कितना होगा। तो इसका वेस्ट जो है अगर आप उसको इनपुट से माइनस करेंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैं जा रहा था स्ट्रेट कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट फाइंड करना है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे आउटपुट फाइंड करना है, मुझे आउटपुट फाइंड करना था इसमें। अब मैं अगर बोलूं कि फॉर एग्जांपल मुझे इनपुट फाइंड करना है कि आउटपुट मेरे पास इतना है लेकिन इनपुट कितना होगा, इसके लिए मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूं आपको। ये फार्मूला थोड़ा सा आपके लिए अगर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं आ रहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं एक सिंपल सी फार्मूला बताता हूं। मेरे पास दो फार्मूले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज किसी चीज से रिमूव करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 2% था और उस 2% को हमने इनपुट से रिमूव करना था, ठीक है, तभी हमारे पास आउटपुट आना था। लेकिन शर्तिया ये कि वो जो हमारे पास जो रिमूवल है, जिस चीज को हम रिमूव कर रहे हैं वो परसेंटेज में, तो उसका फार्मूला कुछ यूं होगा कि आप लिख लोगे ओरिजिनल वेट जो आपके पास गिवन होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे 100 माइनस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, राइट। एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर रिमूवल। ये अगर फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज हम इस वेट से रिमूव करना चाहते हैं और हमारा आंसर आना चाहिए, सो दिस इज द फार्मूला फॉर रिमूवल। और अगर फॉर एग्जांपल हम ऐड करना चाहते हैं कि हमें कुछ परसेंटेज इसमें ऐड करना है इस वेट में, तो कौन सा फार्मूला? एक सिंपल सी बात है, वेट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज। मैंने क्या किया आप यहां देखिए, मैंने सिर्फ इसको उल्टा कर दिया, यहां देखिए ये मैंने सिर्फ उल्टा कर दिया, बाकी चीज वही है। सो दिस इज फॉर एडिशन एंड दिस इज फॉर द रिमूवल। ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप इनपुट से नीचे आ रहे हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आउटपुट फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला रिमूवल वाला यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इनपुट से वेस्ट को माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कि अगर आपको ये बताया कि हमारे पास आउटपुट इतना है, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास एक स्केचर मशीन है, ठीक है जी, ये एक स्केचर मशीन है और इसका हमें ये बताया जा रहा है कि इसका इनपुट हमें नहीं पता, इनपुट के नीचे क्वेश्चन मार्क, और आउटपुट हमारे पास है फॉर एग्जांपल 10 kg। इसका आउटपुट 10 kg है और इसका जो वेस्ट है वो भी हमें दिया गया है, वो है 2%, ठीक है जी। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि देखिए मशीन का आउटपुट क्या है, 10 kg है, वेस्ट कितना हुआ 2 kg। तो इनपुट हमने क्या किया, कितना हमने किया कि इसने 2% वेस्ट भी कर लिया और 10 kg हमें प्रोडक्शन भी दे दिया। तो एक सिंपल सी बात है कि इसको और इसको ऐड कर दो आपस में,
ठीक है, कि जो मटेरियल अंदर जा रहा था, फॉर एग्जांपल ये 3 मार्कर्स अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ये 2 मार्कर आउटपुट में निकल गए और एक नीचे वेस्ट में चला गया, तो हम क्या बोलेंगे कि इनपुट क्या था, तो इन 2 मार्कर को और इस मार्कर को ऐड कर दो तो ये हमारे पास इनपुट हो गया। तो वो इस फार्मूले से होगा। इस फार्मूले से कैसे होगा कि सिंपल सी बात है, यहां पे 2 लगा लो, 2 माइनस 100 क्या हो जाएगा 98, 100 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 10 kg। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.20 kg। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। तो 10 तो आउटपुट है और ये 20 क्या है बेसिकली, मतलब 20 मतलब 0.20, अगर हम इससे हटा लें तो जो 0.20 है बेसिकली दिस इज कॉल्ड द वेस्ट। तो हमारे पास हम बोलेंगे कि ये इनपुट था, ये इस फार्मूले से होगा। तो हमने 2 तरीके किए। पहले हम कहाँ गए, पहले हमें आउटपुट चाहिए था, हमने इनपुट और वेस्ट को इनपुट से माइनस किया, आउटपुट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हमें चाहिए था इनपुट, हमने क्या किया आउटपुट और वेस्ट को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास इनपुट आ गया। अब हमारा जो तीसरा मेन पॉइंट है वो है वेस्ट। ठीक है जी, कि हमने वेस्ट को फाइंड आउट करना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आउटपुट भी है, ठीक है जी, आपके पास है आउटपुट 10 kg, राइट, और आपके पास है इनपुट 10.20 kg। तो मुझे बताए कि बीच में वेस्ट कितना हुआ। ये मैं एक सिंपल करके मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूं, अदरवाइज ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, हजारों पे होती है, लाखों पे प्रोडक्शन इसकी हो सकती है। मैं एक सिंपल सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो हमारे पास कचर मशीन है, इसका जो इनपुट है वो 10-20, ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो है सिर्फ 10। तो बीच में वेस्ट कितना आया, तो बड़ी सिंपल सी है कि आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल्स टू वेस्ट, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम आउटपुट को इनपुट से माइनस करेंगे या इनपुट को आउटपुट से माइनस करेंगे, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो भाई, वेस्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है 10 kg और ये माइनस है 0.20, तो हमारे पास क्या आया 0.20 kg। अच्छा, अगर इस चीज में माइनस कहीं आ जाए ना, क्या आप बोल रहे हो कि सर ये तो बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस इसमें कंसिडर नहीं होता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ये है बेसिकली ब्लोरूम की कैलकुलेशन कि हमारे पास इनपुट क्या है, वेस्ट क्या है, आउटपुट क्या है, और हमने किस किस तरह इसको फाइंड आउट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आगे जो है इंशाल्लाह मैं कार्डिंग, ड्रॉ फ्रेम, इन सब की कैलकुलेशन डिस्कस करने वाला हूँ, और फिर एज अ होल कि हमारे पास बैल्स कितने जाएंगे और धागा कितना निकलेगा, इस सब की जो स्पिनिंग की कैलकुलेशन है वो सब एक एक करके इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू सो मच।